और यहाँ पे थोड़ा ना ये टैक्सी वालों से थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है, क्योंकि अभी जैसे एक टोल टैक्सी हम निकले तो ये चीचा से मेरी बात हो रखी थी पहले 280 येन में, लेकिन फिर भी मैंने इनसे बोल दिया। राम राम भाइयों। अशोक भाई करिए एक बार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में और उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हो गए। तो दोस्तों ये है हमारा डे 3 इन चाइना। तो दोस्तों बस हमें करीबन 2 दिन हो गए यहाँ पहुँचे हुए। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से जाएंगे दूसरे शहर। और आपको मैं बता दूँ कि अभी मैं गंजाऊ में था, अभी हम जाने वाले हैं गुजेन। यहाँ से कुछ 70 से 75 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जाना है हमें और वहाँ जाके अब थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। कल हालांकि मैं ज़्यादा घूम नहीं पाया क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, इसलिए ज़्यादा आप लोगों के लिए शूट भी नहीं कर पाया। डायरेक्ट मैं रूम में आ गया था और रूम में क्या ही दिखाता आपको, इसलिए मैं थोड़ी देर सो गया था। बाकी जितना हो सका मैंने दिखाया। बाकी हाँ, इसके बाद व्लॉग और ट्रिप बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम बहुत ही अलग अलग जगहों में, ट्रेडिशनल जगहों में बढ़िया बढ़िया खाने और बढ़िया बढ़िया चीज़ों के साथ आपके साथ वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए और मैं आपको सामान दिखा देता हूँ। सामान रेडी हो चुका है, बस निकलते हैं यहाँ से और टैक्सी में बैठ के हम निकलेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो है हमारी गुजेन। ठीक है, और मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो दोस्तों अभी टैक्सी वाले को लोकेशन समझाते हुए एंड लेट्स सी कि उन्हें लोकेशन समझ आती है या नहीं आती है। बाकी बस अब इस जगह को अलविदा बोलेंगे। और ये हमारा होटल इतना ऊंचा जिसमें मैं रुका था, अभी बस अगर यहाँ बात नहीं बनी तो फिर वहाँ चले जाएंगे, वहाँ नहीं बनी तो फिर यहाँ आ जाएंगे। कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ करके चले ही जाएंगे। क्या टैक्सी में बैठेंगे। वेट दोस्तों, बस ये लेते हैं और चलते हैं अपना टैक्सी में। हाउ 5 ओके। तो दोस्तों बस टैक्सी में बैठ चुका हूँ और यहाँ से कुछ 1-1.5 घंटा लगेगा मुझे पहुँचने में। 72 किलोमीटर्स है। 280 येन में बात हुई है मेरी इससे, और 280 का मतलब है 3400 से 3500 के बीच में, जितना मेरे को अंदाज़ा है। तो कोई बात नहीं, बस में और सस्ता पड़ता, पर बस ढूंढनी पड़ती। और जो लैंग्वेज बैरियर मैं आपको बता रहा हूँ, इतने 2 दिनों से मेरे को फेस करना पड़ रहा है, उस चक्कर में बस में जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी चाइनीज़ सीखेंगे, फिर अगली बार बस में जाएंगे। बट फॉर नाउ अभी टैक्सी में ही चलते हैं। और ये देखिए नज़ारे, गर्मी है लेकिन यहाँ पे। राम राम भाइयों। अशोक भाई करिए एक बार चाइनीज बोलिए। अशोक भाई राम राम। राम राम है सारे भाई हमने। सवादिका, कम टू चाइना। दोस्तों बस 5 से 7 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं अपने होटल। गुजेन शहर में पहुंच चुका हूं और गुजेन शहर को चाइना का लाइटिंग कैपिटल भी कहा जाता है। तो अब इस व्लॉग में पूरा टाइम आपको लाइट्स, फैंसी लाइट्स, ये सब देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ घूमने की कुछ जगहें भी दिखाऊंगा आपको, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया ट्रेडिशनल खाने जो हम खा सके, इंडियन लोग खा सके, वो भी दिखाऊंगा। और बाकी एक बात है कि ये जो अंकल जी है हमारे साथ टैक्सी ड्राइवर, जो है इनसे मेरी 280 येन में बात हुई थी कि आप मेरे को लेके जाओगे, 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। तो इन्होंने कहा ओके। और उसके बाद फिर मैं बैठे इनके साथ टैक्सी में, तो ये बीच बीच में बोल रहे थे 300 दे दो 300 दे दो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 280 क्या 300 दे देंगे।
और 300 देने के बाद अभी एक टोल टैक्स पे जब हम पहुंचे तो उधर 31 येन का टोल टैक्स था टोटल। वो जब इन्होंने देखा तो ये कह रहे कि आप ये भी पे कर दो। मैंने कहा नहीं 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 भाईजान, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि मैं आपको 280 दूंगा, पर कोई नहीं, आपने कहा 300 तो 300 सही। तो बस यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा ऐसे आपको सावधान रहना चाहिए, पहली बात क्लियर करके रखनी चाहिए। और मीटर से चलो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो आपको लॉन्ग रूट या गलत रूट पे ना लेके जा रहे हो मीटर बढ़ाने के लिए। फिलहाल मैं मीटर पे नहीं जा रहा हूँ, तो हाँ, मैंने जितनी बात की मैं उतनी ही पे करूँगा। ये लॉबी है, पता नहीं 10वें माले पे है यही होटल है या नहीं, लेट्स आस्क, क्योंकि इंग्लिश में कहीं लिखा नहीं है। तो ठीक है, बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों रिजर्वेशन करा रखी थी, बुकिंग करा रखी थी रूम की। अब इन्हें पासपोर्ट हैंड ओवर करेंगे ताकि ये हमें रूम दे दे अपना फटाफट। इंडिया में एक भैया है हमारे, सुरदीप नाम है उनका, सुरदीप भैया, तो उनकी रेफरेंस से यहाँ पे हमने रूम बुक किया हुआ है। तो लेट्स सी। तो दोस्तों एक रात के हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे 268 RMB, मतलब येन चाइनीज़ करेंसी, और 268 का कुछ भाई अगर टोटल करें हम तो 3200 रुपये बनते हैं इंडियन। तो ठीक है, मतलब 3200 रुपये में, और मेरे ख्याल से 5 स्टार होटल है ये, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। बाकी यहाँ पता लगेगा, अभी रूम चेक करते हैं कैसा है। बाकी यहाँ स्विमिंग पूल भी है, सब है बढ़िया, एक नंबर है। दोस्तों 16वीं मंजिल पे है रूम मेरा। ये क्या भूल भुलैया बना रखी है। 23, ओके, ये रहा 21। भाई नंबर भी उल्टे सीधे दे रखे, इट्स ओके। खुल जा सिम सिम। ओके, कार्ड सेट करना पड़ेगा ना। यस, तो शर्ट की इस्त्री वैसी ख़राब थी पहले से, टैक्सी में बैठ के और ख़राब हो गई, पर क्या फ़र्क पड़ता है, मंजिल पे तो पहुंच ही गए। नाइस, बढ़िया। चलो बढ़िया है, व्यू चेक कर लेते हैं। लगेज भी मैंने बाहर ही छोड़ रखा है, लगेज अभी अंदर लाना है पहले, लेकिन व्यू ज़रूरी है। ओके ठीक है, रात में देखते कैसा व्यू आता है, क्योंकि यार जहाँ मैं रुका हुआ था ना गंजाऊ में, वहाँ का व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त था। पर ये भी ऊंचाई तो ज़बरदस्त है, तो व्यू भी ज़बरदस्त हो गई। बाकी साइड बैग उतारता हूँ मैं, चल करके साइड बैग मेरी। साइड बैग उतार के ये आ गया आपका भाई। चलो अब थोड़ी देर रेस्ट करके फिर अगर टाइम लगा तो मार्केट में घूमेंगे। तो दोस्तों फ्रेश होके थोड़ा सा रेस्ट करके अब निकलते रूम से, थोड़ा बाहर घूमते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं कुछ यहाँ खास होगा, जैसे गंजाऊ शहर में था। गुज़ेन थोड़ा सा मुझे शांत शहर लग रहा है, थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया टाइप लग रहा है, पर कोई बात नहीं, अभी बस बाहर चलते हैं। आप भी मेरे साथ चलो और देखते हैं, जैसा भी होगा आपको भी दिखाएंगे। और एक इंडियन रेस्टोरेंट के बारे में पता लगा है मुझे यहाँ पे, जहाँ मेरे को इंडियन खाना मिल सकता है। तो पहले थोड़ा घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं शहर को, और उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ खाना खाना है। ठीक है, चलो गाइस। ओके, ओह ये तो लॉक कर दिया मैंने। होटल काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो व्यू वो प्रीवियस होटल में था ना, जो गंजाऊ शहर में था, सनी अपार्टमेंट था जो ग्रैंड कॉन्टिनेंटल, उसका व्यू फ़िलहाल तो बीट नहीं कर पाएगी ये जगह।
ये देखो, इवन दो जो यहाँ ब्रांडिंग हो रही है वो भी लाइट्स के बारे में ही है। तो लेट्स गो। तो दुकानें आप देख ही सकते हो, सारी लाइट्स की दुकानें हैं दोस्तों, डेकोरेटेबल लाइट्स की। और चलो थोड़ा सा कहीं घूमते हैं बढ़िया बढ़िया जगहों में। ओके, इस तरफ हमें एरिया अच्छा लग रहा है, इस तरफ चलते हैं। और दोस्तों हवा बहुत बढ़िया चल रही है यहाँ भी, लेकिन दिन के टाइम यहाँ भी इंडिया की तरह ही बहुत गर्मी है। और अभी कंधे से जो बैग उतरा है ना, उसका थोड़ा बोझ कम हुआ है। बाकी ये देखो आप दुकानें, थोड़ा सा फ़ोन फ्लिकर करेगा कैमरा, लाइट देख के नाचने लग जाता है कैमरा। तो ये है चाइना का लाइटिंग कैपिटल। गुज़ेन शहर। बढ़िया है, इवन काफ़ी दुकानें अभी खुली है। पर मैं जा कहाँ रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ फ़िलहाल। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे देश के फ्लैग्स लगे हुए हैं इस बिल्डिंग पे। या तो ये कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग तो नहीं लग रही है खैर मुझे। अच्छा, फॉरेनर मर्चेंट प्रोनाउंसमेंट सेंटर। दोस्तों घूमते घूमते अभी अपन कहीं तो पहुँचे हैं, कुछ एक प्लाजा है यहाँ पे, मॉल टाइप लग रहा है मेरे ख्याल से। KFC भी है यहाँ पे और काफ़ी सारे दुकानें हैं, जैसे कन्वीनियंस स्टोर होते हैं ना, वैसा कुछ है। इंडिया का PVR कह सकते हैं हम इसे, जैसे कि आप देख सकते हो। $7-11 जैसे 124/7 है, शायद यहाँ पे 7-11 है, तो बढ़िया है। पर जहाँ तक मैंने देखा है ना, रौनक पिछले वाले शहर में ज़्यादा थी। या तो फिर मैं इस शहर के हब में नहीं हूँ अभी, मतलब सेंटर में नहीं हूँ, तभी ऐसा लग रहा है मुझे। अभी किससे पूछते हो, कोई टूरिस्ट प्लेसेस है नियर बाय तो घूमने जाते हैं वहाँ पे। और एज यूजुअल गेम्स कैसे भूल सकते हैं हम। और यहाँ पे एक सॉफ्ट टॉय जैसा पपी में दिखा हमें। और ये कुछ यहाँ भी गेम्स है, तो मतलब यहाँ मॉल जाओ तो ये क्लॉ मशीन्स और गेम्स का ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। चलो थोड़ा फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, क्या पता हमें कुछ बढ़िया मिल जाए देखने को। ओके, यहाँ शायद हमें ये गिराने पड़ेंगे।
काफ़ी हैपनिंग टाइप मॉल लगता है यहाँ पे। बड़े से लेके बुज़ुर्ग से लेके सब निकलो भाई मस्त। क्योंकि अपना इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है ना कि या गेम्स खेलनी है या कुछ करना है तो एक सर्टेन एज वाले लोग ही जाते हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं जाता है। पर यहाँ पे तो यार मैंने जितना नोटिस किया है यहाँ पे तो सब लगे हुए हैं अपना मस्ती में। ये भी एक गेमिंग जोन है शायद। ओह हाँ, ये काफ़ी बड़ा गेमिंग जोन है यहाँ का। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं चाइना घूमने आया हूँ या मॉल घूमने आया हूँ, पर फ़िलहाल मेरे को कुछ भी नहीं पता भाई। ना नेट पे कुछ मिल रहा है ना कुछ और।